जय जय श्री राधे श्री मंगलमूर्तये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हरि ओम। अद्यहं सर्वान् नमस्करोमि समेषां कृते नमो नमः। अहमस्मि आचार्य कीर्तिवल्लभ मेंदोलिया। इस यूट्यूब चैनल गुरु कीर्तिवल्लभ पर आपका अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आप सबका प्यार स्नेह हमें प्राप्त हो रहा है। आइए एक सुंदर चर्चा में आप हम सब सम्मिलित हो जाते हैं। नववर्ष का आरंभ हो रहा है। मधुमास चैत्र मास तो आरंभ हो ही चुका है होलिका दहन के बाद। मित्रों, भारतीय नूतन संवत्सर इन नया वर्ष कितने लोग मनाते हैं? केवल कैलेंडर तक, पत्रिका तक ये सीमित ना हो, ये विश्व हिंदू परिषद की बात हो। जितने भी आध्यात्मिक संगठन हैं अथवा संस्कृत जानने वाले लोग हैं अथवा हम माँ भारती के पुत्र हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं, अच्छी बात है। हम सबका आदर करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, ये पृथ्वी ही संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है, ऐसा हमारा वेद कहता है। मित्रों, कालगणना के इस क्रम में हम बात कर रहे हैं नूतन संवत्सर की, नए वर्ष की। नए वर्ष का आगमन हो रहा है और नवरात्रियां भी आ रही हैं। मित्रों, हम जानते हैं ये संवत्सर क्या है। प्रश्न है, ये संवत्सर क्या है? इस संवत्सर का आरंभ कैसे हुआ? और शास्त्रों में, हमारे बृहद संहिता में, वाराही संहिता, रावण संहिता, नारद संहिता इत्यादि संहिता शास्त्रों में, जिसके आधार पर हम वर्षा का ज्ञान, भूकंप की घटनाएं अथवा जो भी इस जैविक जगत में हो रहा है, फसलों की बात हो, कृषि की बात हो, अथवा परस्पर युद्ध की जो स्थितियां बनी हुई आज यूक्रेन और रूस के बीच में तनातनी हो रखी है, ये संपूर्ण राष्ट्र में हम रहते हैं और मैं राष्ट्र का एक जिम्मेदार नागरिक हूं। हम आप सब अपने अपने कार्य में संलग्न हैं। मित्रों, हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या हमारा कोई नैतिक दायित्व तो नहीं है इस राष्ट्र के प्रति, अपने गांव के प्रति या परिवार के प्रति? तो है ही। तो हम अपने आसपास को, ये आसपास को जो जीवन है कैसे प्रभावित होता है, इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, संवत्सरस्य नक्षत्राणि प्रतिष्ठा, ये संवत्सर क्या है पहले तो हम ये समझ लेते हैं। हमारे यहाँ बृहद संहिता में इंडियन एस्ट्रोलॉजी, जिसको हम कहते हैं संहिता शास्त्र, क्योंकि हमारे यहाँ ज्योतिष के 3 पार्ट हैं, पूर्व वीडियो में हमने चर्चा की थी, जिसमें सिद्धांत है, गणितीय पक्ष, सिद्धांत के बाद संहिता और तीसरा पक्ष है होरा। तो किम नाम संवत्सरम, ये संवत्सर क्या है? संवसंत ऋतोर यत्र तत्संवत्सरम जायते, अर्थात यस्मिन कालखंडे सर्वा ऋतवः आयान्ति, जिस कालखंड में 365 दिन में 6 ऋतुएं आती हैं, 12 महीने आते हैं, विभिन्न पर्व आते हैं, वो रामनवमी हो, कृष्ण जन्माष्टमी हो, राधाष्टमी हो, और 2 हमारी नवरात्रि, एक वासंतिक नवरात्रि का आरंभ हो रहा है चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से, जिस दिन हम भगवती का पूजन करते हैं, घरों में अपने आंगन को सजाते हैं, बंधनवार के द्वारा ध्वजारोहण करते हैं और परस्पर बधाई संदेश देते हैं। पूजा मंदिर में भगवती को विराजित करके अखंड ज्योत जलाते हैं, खेतरी जमाते हैं, जौ जमाते हैं और अपना संकल्प भगवती को बताते हैं। मनोरथ पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के पाठ दुर्गा सप्तशती में बताए गए जो हम करते हैं। मित्रों, गुरु एक राशो तिष्ठति यावत् कालमितं बृहस्पत्यमानेन संवत्सरं भवति यथोक्तम
सूर्य सिद्धांत में आया है, सबसे कठिन ग्रंथ है गणित का, वैदिक गणित। वैदिक काल की जो गणना है वो सूर्य सिद्धांत में मैंने पूर्व चर्चा की थी, लगध की, वेदांग ज्योतिष लगध का, आर्यभट्टीयम, पंच सिद्धांतिका, गणक तरंगणी, ऐसे महान ग्रंथ हैं। तो मध्यम मान से बृहस्पति का मध्यम राशि भोग, एक राशि के भोग काल को वारस्पत्य मान से संवत्सर कहते हैं। जिस संवत्सर में हमें प्रभुआदि षष्ठी संवत्सराणाम, हम बोलते हैं संकल्प में जब पूजन कराते हैं ब्राह्मण देवता, तो क्या कहते हैं? विष्णु विष्णु विष्णु। विष्णु का अर्थ क्या है? जो वेष्टयति इति व्यापक, जो व्यापक है, जिसका कहीं भी अभाव नहीं है, जो संपूर्ण सत्ता दिखाई दे रही है आंखों से, जो भी हम कान से सुन रहे हैं शब्द, ये शब्द आकाश में जा रहा है। तो आकाश का गुण क्या है? पृथ्वी। इस आकाश का गुण क्या है? पृथ्वी का गुण क्या है? जल का गुण क्या है? हमें समझना होगा। आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह है बृहस्पति। तो बृहस्पति एक राशि भोग काल को, यावत कालमिदं, इस काल को संवत्सर कहते हैं। तो मित्रों, संवत्सर से नक्षत्राणि प्रतिष्ठा, विशेषकर संवत्सर की जो प्रतिष्ठा है वो नक्षत्र से होती है। ये निश्चय हम कर लेते हैं, 27 नक्षत्र हैं और उन मुख्य नक्षत्रों के फिर उप नक्षत्र भी होते हैं, ऐसा विद्वानों ने बताया है। तो हमें ज्योतिष के अंतर्गत जब हम मधुमास की चर्चा करते हैं, हमारे पास कालगणना में विशेष रूप से, वैसे तो हमारे यहाँ 4,32,000 वर्ष का कलयुग बताया गया। 4,32,000 वर्ष को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग है, उसी को 3 से गुणा करिए तो 12,96,000 वर्ष का आगे त्रेता युग, और इसी को 4 से गुणा करिए क्रमशः सतयुग का मान। मित्रों, एक कल्प में 14 मनवंतर आते हैं, एक कल्प में 14 मनवंतर आते हैं, एक कल्प में 1000 सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग आते हैं। एक मनवंतर में 71 सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये बदल जाते हैं। और एक कल्प में जब 14 मनवंतर आते हैं तो एक मनवंतर में 71 सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये क्रमशः आते हैं। मतलब 14 इंद्र एक कल्प में, जब 14 मनवंतर हैं तो एक कल्प में 14 मनवंतर, तो 14 इंद्र, 14 सप्तऋषि, और 14 इंद्र की जो आयु है उसको कल्प कहते हैं। जो ब्रह्मा का एक दिन होता है। तो ब्रह्मा की आयु कितनी है? ब्राह्मणों द्वितीय परार्धे, हम लोग संकल्प बोलते हैं ब्राह्मण देवता, वहाँ कहते हैं ब्रह्मा की आयु है 100 वर्ष की। वर्तमान ब्रह्मा 50 वर्ष के उनकी आयु हो रही है। तो भगवान श्रीहरि का 1 वर्ष, नारायण का 1 वर्ष, और सदाशिव शंकर जी का 1 दिन। भगवान सदाशिव का 1 दिन, भगवती पराम्बा जब पलक झपकती है तो ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाती है। यह सब कुछ जो दिखाई दे रहा है ना मित्रों, ये शक्ति का क्रीड़ा स्थल है। संपूर्ण विश्व ही भगवती का क्रीड़ा स्थल है। ऐसी ये प्रकृति है। मधुमास की मधुर मधुर बहती हुई कोमल शीतल सुमधुर हवा चल रही है, सुखद मंद स्मित, आनंद देने वाली, आनंद उल्लास को देने वाली। और सागर भी इस समय हिलोरे ले रहा है, ठंडी ठंडी हवा में पुरवैया के रूप में प्राप्त हो रही है। पहाड़ों पे देखे मौसम का आनंद सूर्योदय समय में। और इसके अतिरिक्त अभी कृषि प्रधान ये भारत देश है। वनस्पतियों के रूप में चारों तरफ आजकल टेसू के फूल और सरसों के फूल हमें दिखाई दे रहे हैं। नई नई कोपलें आ रही है, मधुमेह फलवती ये रात्रि और दिन प्रतीत होती है। इसलिए हमारे यहाँ पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय आबादी अधिक होने से इस गोलार्ध में बसंत ऋतु का आरंभ विश्वक से नव संवत्सर से माना गया है, इसलिए इसको संवत्सर कहते हैं। और संवत्सर के प्रत्येक अलग अलग राजा हैं, मंत्री हैं, उनका अपना अधिकार क्षेत्र है। इस वर्ष के राजा कौन है? बुध है। और बुध के साथ मंत्री पद किसके पास है? शुक्र के पास है। मित्रों, यह संवत्सर, इसके संबंध में थोड़ी सी जानकारी आपको रखनी चाहिए। और युवा भाई बहन अवश्य ही अपने हिंदू कैलेंडर के बारे में तो हमें जानना ही चाहिए, एक दूसरे को विश करना चाहिए।
तो सूर्य उत्तरायण है आजकल, और विक्रमादित्य का जो राज्य संवत्सर है वो 2080 शक 1945 और चैत्र मास की ठीक 22 तारीख से ये हमारा ब्रह्मा का जो कैलेंडर है पंचांग के रूप में अब हमें प्राप्त हो रहा है। हमेशा ही हमारे पास प्राप्त था, तो प्राप्तव्य पंचांग के विषय में हम थोड़ा जानते हैं। क्रमशः अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, क्योंकि विषय इतना विस्तृत होता है कि कहने के लिए बहुत कुछ मन में उठता है, शास्त्र की बातें। इसलिए हमने कल्प की बात सुनी, हमने मनवंतर की चर्चा की, हमने ब्रह्मा की आयु की चर्चा की। 30,67,20,000 वर्ष का एक चतुर्युगी होता है। तो हमारे यहाँ तो कलयुग की आयु, सतयुग की आयु, द्वापर, कलयुग, इन चारों युगों की आयु का वर्णन किया गया। तो हमें समझना होगा इस कालगणना को। और इसी क्रम में हम आप सबको अनंत अनंत शुभकामनाएं निवेदित करता हूँ इस YouTube चैनल के माध्यम से। नव संवत्सर आप सबको, आप सबके लिए, आबाल वृद्ध संपूर्ण भारतवासियों के लिए, मित्रों के लिए, स्वजनों के लिए और सभी ब्राह्मणों के लिए, मित्रों के लिए मंगल में व्यतीत हो। आपको नववर्ष की अनंत अनंत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं निवेदित करता हूँ। अयम भाव पुष्पम निवेदयामि। जय जय श्री राधे।